अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में अल-शफ़ा होम्योपैथिक नंबर सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से आज आपको एक ऐसी दवाई बताने वाले हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती है और हर वक्त इंसान के काम आने वाली चीज़ है। इसमें ये दवाई हर घर में हर वक्त पड़ी रहनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे 50% बीमारियां आप खुद ही ठीक कर सकते हैं बग़ैर डॉक्टर के पास जाने के। बाकी 50 जो हैं वो फिर दूसरी अद्वियात में पाई जाती हैं। आज की जिस दवाई का जिक्र करने वाला हूँ वो है एकोनाइट। ये मीठा तेलिया जो एक जहर है वो उससे ये दवाई बनाई जाती है, लेकिन ये इतनी मुफीद है इंसानियत के लिए कि इसका हर घर में होना ज़रूरी है। एक एकोनाइट होनी चाहिए, एक घर में क्रेटिगस होनी चाहिए। आजकल दिल की बीमारियां हैं ज़्यादा, इसलिए क्रेटिगस भी घर में लेकर रखें और एकोनाइट भी लेकर रखें। ज़ख्मों के लिए एक कैलेंडुला एक मदर टेंचर है, मिल जाता है, वो रखें। ये 3 अद्वियात अगर घर में होंगी तो आप अपने बच्चों का घर में ही इलाज कर सकोगे और अपने जो अफराद खाना है। ये एकोनाइट की अब बात हो रही थी, बाकी फिर बाद में इंशाल्लाह उसकी तफसील बताएंगे। एकोनाइट जो है वो हर उस बीमारी में काम आती है जो अचानक शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर सर्द खुश्क हवा लग जाने की वजह से ज़ुकाम लग गया, या बुखार हो गया, या डर जाने की वजह से बुखार हो गया, या डर जाने की वजह से कोई भी तकलीफ़ पैदा होगी बच्चों में, यकदम जो भी तकलीफ़ होती है, यकदम दर्द शुरू होता है, यकदम बुखार होता है, यकदम ज़ुकाम लगता है, यकदम सिर दर्द होता है, तो यकदम पसीना जो है दब जाने से पसीना रुक गया, या यकदम ज़ुकाम शुरू हुआ तो ऐसी दवाई खा ली जिससे ज़ुकाम बंद हो गया और तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर उसके अलावा फिर सांस की तकलीफ़ भी शुरू हो जाती है अगर ज़ुकाम वगैरह यकदम बंद कर दें। हैज़ आना था, बंद हो गया यकदम, तो उसका खुमार दिमाग को चढ़ गया। ये सारी अलामतें ख़ुसूसन जो तंदुरुस्त बच्चे मालूम होते हैं या मोटे ताज़े हैं, ये उनकी हर ताज़ा तकलीफ़ के लिए जो है, हर ताज़ा तकलीफ़ जो भी होती है आप एकोनाइट दें और बस अल्लाह के फ़ज़ल से आपको सुकून मिल जाएगा। इसकी अलामतें और भी हैं। तकलीफ़ यकदम इंतहाई शिद्दत से शुरू हो जाती हैं, यकदम बुखार हो गया, यकदम सिर को दर्द शुरू हो गया, यकदम में ये आती है। हर इब्तदा शुरू में जो भी आपके घर में बीमारी शुरू हो तो एकोनाइट उसका पहली दवाई है। इसमें घबराहट होती है, इसमें मौत का खौफ होता है, इसमें शिद्दत मर्ज़ की वजह से मरीज़ कहता है कि मैं अब बचना ही नहीं, मैंने मर जाना है, बेआरामी से करवटें बदलता है, मरीज़ ऊपर कपड़ा लेना नहीं चाहता, टांग मार कर उसको उतार देता है। ऐसी हालत में एकोनाइट दवाई है। दिमागी अलामात ये होती हैं उसमें कि मौत का खौफ होता है, डर होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है,
तकरीबन हर मर्ज़ की शुरू में ये अलामात जो होती हैं ना, वो एकोनाइट को तलब करती हैं। मसलन ज़ुकाम, आँख की सोजिश वगैरह दिमागी अलामात जो शदीद ना हो। आँखें अगर अपनी अभी दुखनी आई हैं आज ही, तो जल्दी जल्दी एकोनाइट दे दें बस। सिर दर्द शुरू हो गया है तो एकोनाइट दे दें, बुखार हो गया है तो एकोनाइट दे दें, घबराहट हो गई है तो एकोनाइट दे दें। ये हर बीमारी के शुरू में इसका दर्जा है, इसको देंगे तो बिल्कुल बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी परेशानी के आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। फिर इसकी मददगार दवाएं हैं, आगे भी मैं बता देता हूँ आपको। सल्फ़र इसकी मददगार दवाई है। एकोनाइट आर्जी असर करती है। एकोनाइट से अगर रह जाए बीमारी तो उसको सल्फ़र कवर कर लेती है, आर्सेनिकम एल्बम कवर कर लेती है। फिर अगर पेट का मसला हो तो कार्बोवेज, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो कार्बोवेज एकोनाइट के साथ दें। अगर सांस का ज़ुकाम का मसला हो तो आर्सेनिकम एल्बम एकोनाइट के साथ दें। तो इस तरह ये एक दूसरे से ताउन भी करती है ये दवाई। ऐसे लोगों में ताज़ा और यकदम मर्ज़ जो हमला करते हैं ना, उसके लिए ये एकोनाइट बहुत मुनासिब दवाई है और बेज़रर दवाई है और इंतहाई कामयाब दवाई है। इसको घरों में रखें और इसको अपनी वक़्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर कोई लंबी बीमारी है तो फिर एकोनाइट के बाद बेलाडोना और आर्निका, ब्रायोनिया ये सब काम करती हैं। सल्फ़र फिर देनी पड़ती हैं बाद में, लेकिन पहले एकोनाइट का जो दर्जा है वो ना ज़ाया करें। ये बहुत सारी बीमारियों को एकोनाइट ही कवर कर लेती है। फिर कभी ज़रूरत पड़ती है सल्फ़र की, कभी ज़रूरत पड़ती है आर्सेनिकम एल्बम की, कभी ज़रूरत पड़ती है बेलाडोना ब्रायोनिया की, कभी ज़रूरत पड़ती है आर्निका की। बाद में फिर बाकी अलामात इन अद्वियात से कवर हो जाती हैं। तो ये आपके लिए एक किस्म की नेमत है। घर में रखने से आप घर के आधे डॉक्टर बन जाते हैं अपने घर के। अगर ये एकोनाइट आपके घर में पड़ी है, बेलाडोना आपके घर में पड़ी है, आर्सेनिकम एल्बम अपने घर में पड़ी है, आर्निका अपने घर में पड़ी है, एपिकाक अपने घर में पड़ी है, एपिकाक कोई भी अगर और दूसरा ये कि कार्बोवेज ये ज़रूरी है। मैदे की तकलीफ़ हो तो कार्बोवेज दें, सांस की तकलीफ़ हो तो आर्सेनिकम एल्बम दें, और बुखार हो तो बेलाडोना, सल्फ़र और एकोनाइट दें। ये चंद एक अद्वियात आपको रखने से आप आधे लोगों का, आधी बीमारियों का तो घर में बैठे इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह करें, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ख़रीद लें और घर में रखें, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और क्रेटिगस जो है, दिल की तकलीफ़ अगर किसी को हो जाती है घर में, उसको क्रेटिगस 10 कतरे पानी में डाल कर दे दें। अगर किसी को घबराहट होती है फिर भी आप क्रेटिगस दे सकते हैं, लेकिन शुरू में पहले एकोनाइट दे के देखें। एकोनाइट में घबराहट भी है तो एकोनाइट से कवर हो जाएगा, अगर रह जाए तो फिर बाकी बाद में अद्वियात आप इस्तेमाल करें। तो ये आपकी आज बहुत ही कीमती, रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली, घरों में इस्तेमाल होने वाली, बच्चों में इस्तेमाल होने वाली, बड़ों में इस्तेमाल होने वाली, औरतों में इस्तेमाल होने वाली ये एकोनाइट है। और इसके साथ इसकी मददगार जो है वो सल्फ़र है। अगर आप ये चंद दवाई मैं आपको बताता हूँ, सल्फ़र, एकोनाइट के अलावा सल्फ़र, आर्सेनिकम एल्बम, रोस्टाक्स, ब्रायोनिया, बेलाडोना और आर्निका, ये अद्वियात आप घर में रखेंगे ना 4-5, ये आपकी
तकरीबन हर बीमारी का इब्तदाई इलाज है। उसके बाद अगर इनसे इलाज बढ़ गया तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अव्वल तो आप घर में ही अपना इलाज कर सकेंगे। तो ये है आज की मुख्तसर दवाई। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।